की उमंग उठती है। कोई गलत आदत हो, कोई विषय विकार हो, जिनकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, वो नहीं छूटती। सत्संग में जब जाते हो, वचन सुनते हो, लगातार वो बात सुनने से हमारे आदत छूट जाती हैं, हमारा मन पवित्र होता है, विचार पवित्र होते हैं। और जब मन और विचार पवित्र हो जाएं तो इंसान का पूरा जीवन ही संवर जाता है। सत्संग में अगर आके बैठते हो, अगर कुछ भी ना हो तो भी आपको इतना लाभ मिलेगा, वो बाद में पता लगता है। समय अपना काम करता है, वो चूकता नहीं है। और उस अच्छी घड़ी वो होती है कि संतों के दर्शन करने से, पवित्र जगह में जाने से बुरी घड़ी हो टल जाती है। हो सकता है कि उस समय में जब हम सत्संग में आए बैठे होते हैं और उस समय में कहीं और होते, कहीं कोई दुर्घटना में फंस जाते, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, या कहीं और कुछ आपसी कहा सुनी के कारण किसी दंगे फसाद में फंस जाते, तो हमें पता नहीं लगता है। इसलिए संतों के लिए जब मिलने के लिए, दर्शन के लिए आप जाते हो, तो कही है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ सवान। कि मिलने के लिए जब चल दिए ना, ये भावना करके सत्संग में जाना है, दर्शन करने जाना है, माथा टेकने जाना है, आशीर्वाद लेने जाना है, उसी टाइम से आपकी शुभ घड़ी शुरू हो जाती है। और एक एक कदम जो रखते हो वो एक एक यज्ञ के समान है। और सत्संग में अगर जाते हो तो तुम्हें कोटि यज्ञों का फल मिलता है। जो बात सत्संग में जाके तुम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, आध घंटे में संग करके जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हो, वो तुम्हें महीनों तक ग्रंथ पढ़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन सत्संग में जाने से सुनते ही आपको उस बात का ज्ञान हो जाएगा। वाणी में भी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जिनका चाव नहीं होता, जिनके दिल में उमंग नहीं है, जिनको लगन नहीं लगी है सच्ची, उन लोगों के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। और जिनको लगन लग जाती है, वो ये नहीं देखते मुझे तकलीफ़ है, वो ये नहीं देखते मेरी उम्र बड़ी है, वो ये नहीं देखते मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो ये नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं है। समय तो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। समय पर काम करना जीव अपना एक कार्यक्रम बना के करता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं किया करता। इंसान की ये मंदबुद्धि का कारण है कि किसी मुहूर्त का, किसी दिन का या समय का इंतज़ार करता है। क्योंकि आज कहे मैं काल करूँ, काल कहे फिर काल, आज कर के करते हिर ओसर जासी चाल। आज कहते हो कल करूँगा, कल कहते हो परसों करूँगा, ये आज कल के करने में अवसर हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। वाणी का महत्व, शब्द सुनते हो आपको अच्छा लगता है। वाणी एक तरह की नहीं होती, वाणी भयानक होती है। ये जीव को डराती है कि अगर तूने गंदे मंदे कर्म किए, पाप कर्म किए, किसी जीव को दुख दिया, किसी को पीड़ा दी, कोई किसी को सताया, तो तुझे भी दुख भोगने पड़े। वाणी डराती है। डरने के कारण आदमी वो बुरे कर्म से करने से बच जाता है। ये भयानक वाणी है, डरावनी, डराती है वो कि नरकों में जाना पड़ेगा, इस जीव की बहुत बुरी हालत होगी। शास्त्रों में लेख है, ये कहने की बात नहीं है।
ये और जीवों को इतनी शक्ति, इतना विवेक और इतना ज्ञान नहीं मिला जो इंसान को मिला है, और इंसान ने वो खोज करके इन चीज़ों को सबको देखा और पाया है। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने यहाँ के संसार के जीवों को ये चीज़ें बताई और समझाई हैं कि भाई खोटे और मंदे कर्म करने से बचा करो। रोचक वाणी होती है, रुचि बढ़ती है जिससे सुन के, प्यार की उमंग पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा करती है, बिरह पैदा करती है वाणी। जब कभी विचलित होते हो, तुम्हें कोई दुख पीड़ा होती है, मन में परेशानियां होती हैं, सबको होती हैं। घर गृहस्थी में, संसार में आए हैं ये जीव, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो ऐसे वक्त में इंसान कई बार तो ऐसा हताश, निराश और उदास हो जाता है कि वो अपनी बातें किसी के सामने कह नहीं सकता। लेकिन जब कोई साथी सहारा नहीं होता, किसी के सामने दिल की पीड़ा बता नहीं सकता, तो इंसान को ऐसा रोग लग जाता है कि बिना रोग के भी वो छिन छिन करके मरना शुरू हो जाता है। उस समय में अगर उसको गुरु की वाणी याद आ जाए कोई, वो वाणी उसको ढाढ़स बंधवाती है, उसके विचारों को शक्ति देती है,